नमस्कार दोस्तों। बलूचिस्तान को लूटने में लगे हैं यूएस और पाकिस्तान। हमें ये खबर मिलती है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा कि वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करें एक्सप्लोर करने के लिए जो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। और कहां पे? तो पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में ये क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स आखिर कहां पे पाए जाते हैं और कौन से एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं मार्को रूबियो? आइए जानते हैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर मैं आपको बलूचिस्तान की लोकेशन बताऊं तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे ये पाकिस्तान है और यहाँ पे जो पाकिस्तान का 44% लैंड एक्वायर करके रखा है वो बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ईरान जो है, ईरान बहुत सारे देशों को ऑयल इंपोर्ट करता है। तो यहाँ से ऑयल इन जगहों से, ये जो सी से एरिया लिंक्ड है दोस्तों, यहाँ से ऑयल यहाँ पे भी भरा हुआ है भंडार। तो बलूचिस्तान में सिर्फ ऑयल ही नहीं, ये मिनरल्स भी है। इसीलिए अब यूएस की नजर पड़ गई है ये इस एरिया पे। अब यूएस चाहता है कि हम इसे भी एक्सप्लोर करें और एक्सप्लॉइट करें इस जगह को। मैं बता दूं आपको कि ये जो जगह है 4th लार्जेस्ट एरिया है दोस्तों, जो कि ये मिनरल्स को होल्ड करके रखता है पूरे वर्ल्ड में। मैं बात कर रही हूं, यानी कितना इंपॉर्टेंट एरिया है ये आप समझ सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो ये खबर आखिर कहां से पता चलता है इन्हें कि हमारे बलूचिस्तान में जो है ये मिनरल्स पाए जाते हैं, तो कुछ खबरें आती हैं इस तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं कि वहां पे सोने के भंडार मिलते हैं, कीमती पत्थर मिलते हैं, धातुएं मिलती हैं और ये इनकी कीमत क्या है तो खरबों डॉलर में है दोस्तों। तो क्यों यूएस की नजर इस पे नहीं पड़ेगी? ऐसे तो यूएस को आप जानते ही हैं, जहां पे भी ये मिनरल्स पाए जाते हैं आप देखते होंगे कि यूएस कितना हिपोक्रेट दिखाता है। यूएस जो है रशिया से यही मिनरल्स जो है यूरेनियम जैसे हो गया, ये सब लेकर जाता है, इंपोर्ट करता है। लेकिन वहीं अगर इंडिया ऑयल इंपोर्ट करे तो यूएस को प्रॉब्लम हो जाती है। अब चाइना के साथ भी यही डील करता है यूएस, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे तो यूएस की नजर पड़नी ही थी। आगे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया में, तो ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं बलूचिस्तान के एरिया में। जैसे कि कौन कौन से? तो तांबा देख लीजिए आप, सोना देख लीजिए। और कौन से एरिया में? तो चगई नाम एक एरिया है, आपको मैं दिखा देती हूँ मैप में। ये बलूचिस्तान है, यहाँ पे कुछ नॉर्थ में एक एरिया है जिसका नाम चगई है, जहां पे ये सोना तांबा सारा चीजें पाया जा रहा है और ये खोज की गई है। आगे बात करें तो ये अरबों डॉलर की पूंजी का निवेश हो सकता है। अब यूएस को पता है कि ये सुनहरा मौका तो हमें नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये सारे मिनरल्स पर अगर हमारा हक हो गया तो हम तो दुनिया के राजा फिर बन ही जाएंगे। आगे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे पाकिस्तान ने तेल की लालच में, मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान नैरेटिव क्रिएट करता है दूसरों को चीजें सेल करने के लिए। यहाँ पे पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया है यूएस को कि हमारे पास तो बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तेल है। जो कि ये भी खबर आई थी कि ये यूएस और पाकिस्तान दोनों मिलकर तेल निकालेंगे और फिर ये मैसिव ऑयल रिजर्व्स भारत को भी बेचा करेंगे। तो कुछ इसी तरीके का डील है। लेकिन यहाँ पे बलोच नेता ने भी उन्हें जवाब दिया है इस डील के बाद। मतलब इन दोनों देशों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन करी है। अब चाह रहे हैं कि हम क्या करें, इन्हें एक्सप्लोर करें, बाहर निकालें ये जो खनिज छुपी हुई है बलोचिस्तान में। आगे आप देखेंगे तो तेल की डील, मतलब ऑयल की डील की गई थी यहाँ पे, और जिसका विरोध जताया है किसने? तो बलोचिस्तान के जो नेता हैं, बलोची नेता हैं, उन्होंने इसके खिलाफ ऑफ कोर्स क्या किया था? विरोध किया था। अमेरिका को सस्ते दाम में बेचने के लिए ये क्या कर रहा है पाकिस्तान। अब आप जानते हैं पाकिस्तान किस तरीके से बटरिंग करता है, अमेरिका को हो जाए, चाइना को हो जाए या किसी भी देश को हो जाए जिससे उसका मतलब होता है, जो उसके टेररिज्म को फंड करता है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें चल रही हैं यहाँ पे। अब आगे आप देखेंगे तो जो जानकारी हमें मिलती है, अच्छा बलूचिस्तान के नेता ने क्या जवाब दिया है इन्हें, तो ये बता रहे हैं कि हमारे संगठन ना तो किसी कुछ भी, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो, ये सौदाबाजी करे आप।
देखिए, बलूचिस्तान चाहता है कि वो एक अलग कंट्री बन जाए पाकिस्तान से हटके। आपने बलूचिस्तान की हिस्ट्री भी देखी होगी कि किस तरीके से बलूचिस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ वो मिल जाए, लेकिन जिन्ना की जबरदस्ती की वजह से जो पाकिस्तान है वो बलूचिस्तान के साथ मर्ज हो गया। अब बलूचिस्तान के नेता चाहते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको कुछ ही दिन पहले यूएस ने डेजिग्नेट कर दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। अब वो क्यों किया जा रहा है आप समझ सकते होंगे स्ट्रैटेजी। जब उन नेताओं को यानी उन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और फोर्सेस को ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देंगे तो उनकी आवाज जो है वो दब जाएगी, और आवाज जब उनकी दब जाएगी तब ये यूएस क्या कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है ये सारे मिनरल्स। तब तो पाकिस्तान भी अगर आवाज उठाएगा तो कोई नहीं सुनेगा, यही बोलेगा कि वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हम कैसे सुन सकते हैं। तो ये कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, यूएस और पाकिस्तान दोनों मिलकर कर रहे हैं ये अन्याय बलूचिस्तान के साथ। खैर, आगे अगर आपसे बात करूं इस चीज में, तो ये मीर यार बलूच जो है वहां के बलूचिस्तान की जो आवाज उठाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। और जब ये डील हुई थी पाकिस्तान और यूएस के बीच, ये ऑयल की डील हो, ट्रेड की डील हो, तब इन्होंने जवाब दिया था। इसके बारे में भी हम बात करते हैं इन्होंने क्या जवाब दिया था। आप देख सकते हैं कितना सारा खनिज यहाँ पे पाया जाता है। अब इनका कहना है कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर जो हैं, अमेरिका को बलूचिस्तान के भूगोल और संसाधनों का गलत जानकारी दी है उन्होंने कि यहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इनका तो ये भी कहना है कि बलूचिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसीलिए आपको आसिम मुनीर या फिर वहां के पाकिस्तान के किसी और नेता से बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कोई भी क्रिटिकल मिनरल की डील हो, ट्रेड डील हो या कोई भी डील हो, हमारे पास आना होगा बात करने के लिए। ये सीधा का सीधा उन्होंने जवाब दिया है यूएस के प्रेसिडेंट को, ट्रंप को। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि तेल और खनिज भंडार आपसे मतलब वो उनके नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, जो पाकिस्तान हक जमा कर बेच रहा है यूएस को। इसके पहले आपको याद होगा कि चाइना ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, सी पैक कॉरिडोर बनाना चाहता था, और अभी पाकिस्तान टर्की के साथ ऑलरेडी डील कर चुका है इन सारी चीजों की कि टर्की के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ऑलरेडी ये डील चल रही है। अब पाकिस्तान चाहता है कि यूएस को भी मैं थोड़ा सा मक्खन लगाऊं, तो वो फिर से एक और डील कर रहा है यूएस के साथ सेम चीज के लिए। आगे अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से जो बलूच है वो स्वतंत्र है, पाकिस्तान के अंदर नहीं आता है, इसीलिए पाकिस्तान के नेताओं को या फिर उनके आर्मी चीफ हो जाए, फील्ड मार्शल हो जाए, उनको कोई भी जरूरत नहीं है हमारी तरफ से या फिर हमारे लैंड पे, हमारे भूमि पे कोई भी डील करने की नहीं जरूरत है उन्हें, इनका कहना है। अब जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है, आप देख सकते हैं ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, बलूचिस्तान के लीडर का स्टेटमेंट है कि ये जो भी बलूचिस्तान पे कब्जा करके रखा है पाकिस्तान ने वो अवैध है। आपको याद होगा पाकिस्तान कितना ज्यादा मूर्खता फैलाता है भारत में कि भारत के लोगों के साथ ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखता है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ कितना गलत कर रहा है पाकिस्तान। अब इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा, क्योंकि जो आवाज उठाता था उसको तो यूएस के साथ मिलकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया है उन्होंने। जो अपना देश बनाना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान का टॉर्चर सहे हम, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया है पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर। आगे अगर मैं बताऊं तो इनका क्या स्टेटमेंट आता है, आपको इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो भी बताया गया है वो गुमराह किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये संसाधन पंजाब या फिर और किसी क्षेत्र में नहीं, बलूचिस्तान के क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए डायरेक्टली आप हमसे बात करें, ना कि यूएस के आसिम मुनीर से या फिर किसी भी इंसान से बात करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या पाए गए, तो तेल, गैस, तांबा, लिथियम, ये सारी यूरेनियम, ये सारी चीजें पाई गई हैं दोस्तों। पाकिस्तान लंबे समय से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान के नेता हो, किस तरीके से कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं बलूचिस्तान के एरिया में। खैर, बलूचिस्तान भी टिका हुआ है कि उन्हें क्या चाहिए, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं चाहिए। और किसी भी विदेश कंट्री के साथ, मतलब किसी भी विदेश देश के साथ अगर ये निवेश करना चाहेगा पाकिस्तान या फिर सौदा करना चाहेगा, तो बलूचिस्तान ऐसा नहीं करने देगा। आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट
उन्हीं के लीडर से आई है। अब यहाँ पे यूएस का रोल तो मैंने बता दिया, यूएस ने इस पर जवाब भी दिया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन चाइना का भी यहाँ पे रोल है। चाइना को भी आप देख सकते हैं कैसे बलूचिस्तान ने अपोज किया है कि आप यहाँ पे अगर ग्वादर पोर्ट जो है दोस्तों बलूचिस्तान में, वो चाइना बनाना चाहता है क्योंकि वो कनेक्टिविटी रखेगा। अब नहीं चाहते हैं बलूचिस्तान के लोग कि ये चाइना वहां पर जाए और कुछ भी कंस्ट्रक्शन करे, इसीलिए उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। कुछ भी फंड या फिर पर्सनल इनिशिएटिव अगर चाइना करना चाहता है तो वो पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता है। बलूचिस्तान के एरिया में अगर करना भी चाहता है तो इनसे जाकर बात करना होगा। खैर ये करने तो नहीं देते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे कि सी पैक कॉरिडोर जो है उसी के लिए ये बात चलती है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यहाँ पे ट्रंप का जो बयान आता है वो आप देखेंगे कि किस तरीके से इग्नोरेंस वाला है। इनका कहना है कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ ट्रेड डील्स में, टैरिफ्स में। मैंने साउथ कोरिया पर 25% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन मैं उनके साथ अभी डील कर रहा हूँ, कुछ टाइम लगेगा और हम फेयर डील ले लेंगे। आगे इनका कहना है कि पाकिस्तान द कंट्री ऑफ पाकिस्तान के साथ अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने डील किया है और हम दोनों साथ मिलकर मैसिव ऑयल रिजर्व्स फाइंड आउट करेंगे और आने वाले समय में हम इंडिया को भी यही मैसिव ऑयल रिजर्व से तेल बेचेंगे। इनका यूएस का यही जवाब था जब मीर यार बलूच का जो स्टेटमेंट था। खैर वो कितना ऑयल भारत को बेचेंगे और क्या करेंगे ये तो आने वाले समय की बात हो गई। लेकिन जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा यूएस ये तेल खरीद के, आप समझ सकते हैं कि जो यूएस की जो डॉलर आएगी, पाकिस्तान अगर तेल इंपोर्ट करेगा यूएस को और डॉलर लेगा तो वो कितना ज्यादा टेरर फंडिंग को आगे बढ़ा देगा। यानी ये पाकिस्तान के टेरर फंड को डायरेक्टली सपोर्ट करना हो जाएगा यूएस के द्वारा। अगर आप समझ सकते हैं किस तरीके से यूएस और पाकिस्तान ये डील करना चाह रहे हैं। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे ट्वीट आता है, ये आज का ट्वीट है दोस्तों, आज का नहीं सॉरी। द पीपल ऑफ बलूचिस्तान स्ट्रांगली कंडेम द मीटिंग बिटवीन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, आज का ही है, एंड पाकिस्तानी फॉरेन, मतलब ये जो मार्को रूबियो और पाकिस्तानी फॉर्मर क्या है इनका नाम, इशकदार, इनके बीच में जो मीटिंग हुई थी यही चीजों के लिए, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के लिए एक्सप्लोर कैसे करना है, तो बलूचिस्तान ने बहुत ज्यादा कंडेम किया था, जैसे मैंने आपको ये चीज बताई। अब ये चीज तो आपको मैंने बता दी है कि बलूचिस्तान के जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और एफटीए मतलब एफटीओ, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की जो लिस्ट होती है उसमें डाल दिया गया है, ताकि इनकी आवाज जो है वो दब जाए और जो ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो फ्री तरीके से कर सके। क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी उनको झोला खोल के बैठा है कि हाँ आप आओ और जो करना है आप करके जाओ, पैर पसारने के लिए जगह दे दी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पुतिन के साथ डील करने जा रहे हैं कौन, ट्रंप। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए सीज फायर यूक्रेन के लिए। अब आप जानते होंगे कि यूक्रेन में भी कितने ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। अब यूक्रेन और रशिया की भी वॉर इसीलिए कुछ हद तक हो रही है कि जो यूक्रेन का डोनेटस्क डोनेबाज रीजन है दोस्तों, उसमें बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं और क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं जो कि रशिया चाहता है वो कब्जा कर ले, क्योंकि यूएस ना कर सके। इसीलिए अब यूएस जो है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जा रहे हैं पीस टॉक करने के लिए कि आप क्या करिए, रशिया के पुतिन को बोल रहे हैं कि आप कुछ मिनरल्स रख लीजिए, ये ऑफर दे रहे हैं एक्सचेंज में कि मिनरल्स का एक्सेस आप रख लो, लेकिन यहाँ पे क्या करो, वॉर रोक दो, सीज फायर रोक दो। क्योंकि इनके हाथ, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ, हो सकता है मिनरल्स ना आए लेकिन नोबेल पीस प्राइज शायद आ जाए। अगर वॉर रुक जाएगी तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगी, अगर वॉर नहीं रुकेगी तो मिनरल्स का जो डिपॉजिट्स है वो पुतिन के पास बेसिकली नहीं जाएगा। तो दोनों तरफ से अपना फायदा देखने की कोशिश में है ये। अब आगे मैं यूक्रेन की बात करूं तो यूक्रेन भी एक बहुत ज्यादा रिच मिनरल बाउंड्री लैंड है दोस्तों। जैसे कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो क्या क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट आप देख सकते हैं, उसके बाद टाइटेनियम है, यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, यूरेनियम है, ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और छोटे मिनरल्स, छोटे छोटे जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वो कॉपर है, लेड है, जिंक है, सिल्वर, निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज और रेयर अर्थ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। यानी जो रेयर अर्थ मिनरल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, वो कहाँ पर हैं, आपके यूक्रेन में हैं।
अब ये देख रहे होंगे आप, यूक्रेन का मैप है, ये यूक्रेन की कैपिटल है कीव। अब यहाँ पे जो आपको पिंकिश में दिख रहा होगा एरिया दोस्तों, ये कब्जा कर चुका है रशिया। और यहीं पे आप देख रहे होंगे ये ग्रीन, ग्रीन में रेयर अर्थ, यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। येलो में आप देख रहे होंगे तो टाइटेनियम और जोकोनियम, ये सारे मिनरल्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे। यानी पुतिन के पास अब इन सारी मिनरल्स जो हैं इनका एक्सेस है। अब इनका अमाउंट अगर बताऊं तो आप चौंक जाएंगे कि कितने सारे बड़े मतलब तादाद में पाए जाते हैं। और हो सकता है 3000 से 4000 बिलियन डॉलर का जो मिनरल्स हैं वो अब पुतिन के हाथ में है, यानी रशिया के हाथ में है, जो कि किसका था, यूक्रेन का था। अब इसी के लिए क्या हो रही है, यूएस चाहता है कि डील हो जाए, क्योंकि अब क्रिटिकल मिनरल्स भी हाथ से जा रहे हैं। यूएस का तो ऑलरेडी यहाँ पे इंटरेस्ट आपको पता ही है कितना ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब यही चीज मैं अगर बताऊं तो क्यों चाहिए यूएस को ये मिनरल्स, तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चाहिए, क्योंकि जितने भी ये मिनरल्स की मैंने बात की ये एनर्जी क्रिएट करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो ज्यादा वेस्ट नहीं क्रिएट होता है किसी भी कंट्री में। मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए चाहिए, उसके बाद इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। ये जो है हेल्प करता है जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ करने की किसी भी कंट्री में। अब यूक्रेन क्यों नहीं कर पाया है, क्योंकि यूक्रेन बहुत ज्यादा टाइम से वॉर में चल रहा है, यानी बहुत सारे उसके जो सैनिक है वो मारे जा चुके हैं, कुछ सिविलियंस हैं वो मारे जा चुके हैं, और बहुत सारा एरिया जो है वो रशिया ने कब्जा कर लिया है। तो इस तरीके से अनबैलेंस्ड तरीके से चल रहा है यूक्रेन। अब यूएस बहुत ही ज्यादा कीन है, इंटरेस्टेड है किस डील में, तो यूक्रेन की मिनरल डील में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तभी वो चाहता है सीज फायर। और क्या चाहता है, तो यूएस की भी डिपेंडेंसी है किस पे दोस्तों, चाइना पे, इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। और किस लिए, तो मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए, हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वो चाइना से क्या करता है, इंपोर्ट करता है ये सारी चीजें। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाइना के पास 75% ऑफ जो वर्ल्ड के डिपॉजिट्स हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के, वो हैं चाइना के पास। यानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल हैं, जो कि उसको क्या बनाता है, एक बहुत ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकली एडवांटेज एरिया बना देता है। तभी यूएस अपना इंटरेस्ट चाइना के साथ भी रखता है। अब चाइना ने क्या कर दिया, कुछ दिन पहले बैन कर दिया था यूएस को इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल का सप्लाई करना। भारत को भी उसने ये चीजें बंद कर दी थी सप्लाई करना। अब इसी वजह से आप देख लेंगे कि यूएस को जो सप्लाई है क्रिटिकल अर्थ मिनरल का रोक दिया था चाइना ने। इसीलिए ट्रंप ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया, और भयानक टैरिफ लगा दिया चाइना पे। लेकिन चाइना भी पीछे नहीं हटा है, और धमकी देने पे भी डरा नहीं है चाइना। आगे अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं यूक्रेन जो है 20,000 से ज्यादा मिनरल डिपॉजिट्स हैं वहां पे, और बट ओनली 15% ऑफ द साइट्स वर एक्टिवली एक्सप्लॉइटेड। अभी तक कितनी एक्सप्लॉइट की गई हैं, यानी कहां कहां पे ये खनिज पाए गए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 15%, यानी अभी भी 85% ऑफ जो डिपॉजिट्स हैं वो बाकी हैं। तो और कितने ज्यादा मिनरल्स मिल सकते हैं आप समझ सकते हैं। इसीलिए यूक्रेन में यूएस भी इंटरेस्ट दिखाता है और रशिया भी इंटरेस्ट दिखाता है। अब भारत की कुछ बात कर लें तो भारत में भी एक मिशन चल रहा है दोस्तों, जहां से हम क्या कर सकते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक्स कुछ कंट्रीज के पास ही होती हैं। हम भी अपना डीप सी मिशन करने वाले हैं 2030 तक, जिसके लिए हमने क्या डेवलप किया है, ये मिशन का नाम बता दूं अगर मैं, तो समुद्रयान मिशन है। और ये आप देख रहे होंगे मशीन, जो कि क्या जाती है, डीप सीज में जाती है, और जहां पे दिखाया जाता है, कुछ लोग भी इसके अंदर जा सकते हैं, जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये जो डीप सी में हम जा रहे हैं, डीप सी मिशन कर रहे हैं, इसमें कोई ऑयल या कुछ क्रिटिकल मिनरल हमें मिलता है या नहीं। यानी उस तरह का प्रेशर जो है पानी का वो झेल सकता है ये। और इसका नाम क्या है, तो मत्स्या 6000 इसका नाम दिया गया है। अब आगे एक और अभी ही रिसेंटली खबर आई है कि यूएस का जो डॉलर है वो डगमगाता हुआ दिख रहा है। यानी ब्रिक्स कंट्रीज, आपको याद होगा, बोल रहे थे कि हम अपनी खुद की करेंसी लाएंगे और वही सर्कुलेट होगी, इससे डॉलर बहुत ज्यादा गिर जाता। और ऑफ कोर्स यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो डरे हुए थे। लेकिन अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राजील के जो
ब्राजील के प्रेसिडेंट है दोस्तों, वो बोल रहे हैं कि हम अब सिर्फ यूएस के जो डॉलर है उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ब्राजील पे 50% टैरिफ लगाया है यूएस ने। अब यूएस ने 50% टैरिफ तो ऑलरेडी लगाया ही है, लेकिन ये ट्रेड डील जो है ये सब भी बहुत अनफेयर कर रहा है यूएस ब्राजील के साथ। इसीलिए उनका प्रेसिडेंट का कहना है कि हम सिर्फ अब डॉलर पर डिपेंड नहीं रह सकते। ब्रिक्स कंट्री को क्या करना होगा, अपनी जो करेंसी है ट्रेडिंग के लिए जो हम यूज कर सकते हैं उसे लाना ही पड़ेगा। अब ये तो अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए कि हम इस पे आगे कदम बढ़ाएंगे। तो ब्रिक्स में कौन कौन है अगर आप याद रखेंगे तो एक ब्राजील है, रशिया है, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे जेफरी सैक्स जो कि यूएस के एडवाइजर हैं दोस्तों, आप सुनिएगा, यूएस के एडवाइजर हैं, इनका क्या कहना है भारत को कि डोंट ट्रस्ट यूएस एज योर मेन पार्टनर। ये यूएस के ही व्यक्ति का कहना है कि पाकिस्तान मतलब भारत, आप यूएस को अपना मेन पार्टनर नहीं समझो, अलाइन करो किसके साथ, ब्रिक्स के साथ, यानी ब्रिक्स कंट्रीज के साथ आप क्या करो और मित्रता बढ़ाओ, क्योंकि यूएस तो अब किसके साथ मिल गया है, पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उसको क्या करना है, टेररिज्म फैलाना है, फंड करना है और आगे चीजें बढ़ानी है। खैर अब आप देख सकते हैं भारत किस तरफ आगे कदम बढ़ाएगा, ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। और क्या डेवलपमेंट्स होंगे इस विषय में, मैं आपके लिए जो भी डेवलपमेंट्स होंगे लाती रहूंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी जानकारी आपको अच्छी मिली हो, नहीं मिली हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।